हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कंप्लीट रीजनिंग को, जो एफ कैट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है 2025 के लिए। ये एक कंप्लीट होने वाला है। इसका पार्ट 1 है ना, इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये सेकेंड पार्ट है ना, ये सेकेंड पार्ट है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 का लिंक जो है ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। चलो, इसका जो स्लाइड का पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कर ही लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इससे पहले तक हम लोग पहले वाले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे और आज में जितना वर्बल जो रीजनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितना नॉन वर्बल जो फिगर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है ना, उसको एक और लेक्चर में कर लेंगे, फिर कंप्लीट रीजनिंग जो है हो जाएगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, और इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना उसको पहले लेते चलो। जैसे कि देखो क्या बोला है, 5 पीपल हैं, है ना, 5 पीपल हैं, PQRSNTR सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, है ना, ये बोला है स्ट्रेट रो में है। इसका मतलब क्या बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया सेम वैसे अपने को लॉजिक लगाते चले जाना है। डायरेक्शन में अगर बोले तो ये ऊपर वाले नॉर्थ हो गया, है नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट होगा ना, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, इसका मतलब ये देखो ऐसे बना सकते हैं क्या, है ना, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। कितने पीपल हैं, तो जितना पीपल है सबसे पहले उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस डिफाइन कर लेते हैं। ये कितना हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये देखो अब 1 2 3 4 5 हो गया, 5 पीपल हैं। अब इसको 1 बाई 1 के बैठाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि बोला है कि P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, है ना, P इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S। इस साइड को क्या बोलोगे, राइट बोलोगे, इस साइड को क्या बोलोगे, लेफ्ट बोलोगे, है ना, इस साइड हो गया लेफ्ट। अब ये बोले हैं P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक लग रहा है कुछ, इससे नहीं समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। S इज सिटिंग बिटवीन T एंड P, S जो है सिटिंग है T एंड P। अब देखो S इज सिटिंग T एंड P, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो S P, यहाँ से लिख सकते हैं S इज, ये बीच में आ गया S, सिटिंग है किसके किसके बीच, T और P के बीच में। ये वाले तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तक हो गया। Q इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रो। ये देखो यहाँ से तो प्रॉपर क्लू मिल गया कि जो Q है वह सिटिंग है एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रो। इसका मतलब Q यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में हुआ है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट में है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते चलो, जो क्लू जैसे मिल रहा है वैसे इसको प्लेस करते चलना है। R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, इमीडिएट राइट ऑफ Q। देखो R सिटिंग है, इसका राइट कौन सा साइड होगा, इधर होगा, तो R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, मतलब कौन सिटिंग है, R जो है सीट है इमीडिएट राइट ऑफ Q। समझ आया, इस तरीके से इसको हम लोग पूरा प्लेस कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछे, देखो एक चीज़ और, जैसे कि पहले को पढ़े ना, पहले वाले को P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता कि S कहाँ पे रखे, S रख दिए तो P कहाँ पे रखे, तो इससे क्या है क्वेश्चन थोड़ा गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट जो है एक्यूरेसी में ज़्यादा दे रहे हैं ना, उसको पहले सॉल्व करो, फिर बाद में उसमें आना जिसमें थोड़ा डाउट हो, फिर वो डाउट जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड T। देखो कहाँ है, ये देखो ये Q है और T है, Q और T के बीच कौन बैठे हैं, R बैठा है क्या, तो R जो C यहाँ पे है
वह एक राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? इस तरीके से सॉल्व करना अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग एट द सेंटर। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये सेंटर बनाओ, है ना। 6 स्टूडेंट हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 सेंटर की तरफ है ना, तो ये बीच क्या हो गया, सेंटर हो गया इसका। रेड इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ वाइट। अब देखो ये भी वही बोल रहे हैं, अब इसको रखोगे कहाँ, है ना, तो ये दिक्कत होता है। तो आगे बढ़ो थोड़ा। ब्लू इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट, हाँ ये बोला है ब्लू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ग्रे, ब्लैक इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पिंक, वाइट इज इमीडिएट नेबर। अब यहाँ पे एक क्लू मिल रहा है, देखो वाइट जो रहेगा ये इमीडिएट नेबर रहेगा किसका, ग्रे और ब्लैक का। देखो तो इसको क्या कंसीडर करो, ब्लैक लो, इधर ले लेते हैं, चाहो तो इधर भी ले लो, है ना, इस साइड भी ले लो, दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, जहाँ भी लेना वहाँ ले लो, लेकिन जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो सेम ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे तो ठीक है। इसमें ब्लैक ले लिए, यहाँ पे क्या ले लो, ग्रे ले लो। अब बोला क्वेश्चन में क्या गया है कि वाइट इज जो है इमीडिएट नेबर है किसके किसके बीच, ग्रे और ब्लैक के बीच। यहाँ पे वाइट आ गया क्या, देखो यहाँ पे वाइट आया, ग्रे और ब्लैक और ग्रे के बीच कौन आ गया, वाइट आ गया, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, देखो अब कितना क्लू मिल गया, 3, ब्लैक का भी, वाइट का भी पोजीशन पता चल गया, ग्रे का भी पोजीशन पता चल गया। अब फिर से क्वेश्चन में आ जाओ। रेड इज सिटिंग फोर्थ टू दी राइट ऑफ वाइट, वाइट के राइट में फोर्थ पोजीशन में कौन है, रेड है। तो वाइट जो वाइट है इसका राइट कौन सा होगा, इधर होगा, इधर से जाओगे इधर लेफ्ट हो जाएगा इसका, इधर राइट हो जाएगा, होगा ना भाई। तो ये जो राइट और लेफ्ट है इसको अच्छे से समझना है। थोड़ा से जैसे ये क्वेश्चन होते हैं उसके बाद थोड़ा राइट और लेफ्ट को यहीं पे समझा देंगे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में बोला है कि रेड जो है सिटिंग है फोर्थ टू द राइट ऑफ वाइट। तो वाइट ये है, इसका फोर्थ में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इसका मतलब जो रेड है यहाँ पे आ गया, ऊपर में आ गया रेड, रेड ऊपर में आ गया, इस वाले पोजीशन में रेड आ गया। समझ आया? चलो अगला। ब्लू इज सिटिंग सेकंड टू दी राइट ऑफ ग्रे। अब ब्लू को देखो सेकंड है ग्रे के, तो क्या ग्रे यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखो सॉरी किसको बोला गया है, ब्लू को, तो ब्लू इधर आ जाएगा क्या, आया ब्लू इधर। ब्लू इज सिटिंग सेकंड टू दी राइट ऑफ ग्रे, ये बोला है। उसके बाद क्या बोला है कि ब्लैक इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पिंक। अच्छा, ब्लैक इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पिंक। अगर मैं पिंक को कहाँ ले ले, पिंक को इधर ले ले क्या, देखो पिंक, अब बोला है देखो ब्लैक इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पिंक। ब्लैक, ब्लैक कहाँ है, ये देखो थर्ड, ब्लैक का थर्ड कौन सा होगा, ये 1 हो गया, ये 2 होगा, और ये जो पिंक है ये क्या कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट अपने को करना है। जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पहले लो, जो बाद में दिया है उसको बाद में लेना है, जो ज़्यादा एक्यूरेसी है उसको पहले करना है। ठीक है, नहीं तो कई लोग ऐसे कि जैसे ही पढ़ते चले वैसे ही करते चले जाए, तो उसके लिए 2-3 डायग्राम अलग से बनाना पड़ता है, फिर वो दिक्कत करते हैं। इसलिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी में उसको पहले सॉल्व करना है। अब देखो, हु इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ रेड एंड पिंक। रेड कहाँ है, ये रेड है और पिंक है, रेड और पिंक के बीच कौन है, ब्लू है, तो ब्लू है, देखो ये आंसर राइट हुआ। ठीक, इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। एक बार क्या है, लेफ्ट और राइट का लॉजिक समझा देते हैं। देखो ये मान लो ए है, ये बी है ना, ये सी मान लेते हैं इसको, और ये डी मान लेते हैं। अब देखो जैसे कि ये बी है, बी का राइट कौन सा होगा, इधर राइट होगा, और इधर कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। सेम अगर आर में जाओगे तो कैसा, सॉरी ए में जाओगे तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको भी राइट बना देंगे, इसको भी लेफ्ट बना देंगे, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बोला क्या है,
सेंटर की तरफ ये बना हुआ है ना, एक सेकेंड ना, जो सर्कुलर टेबल है ये सेंटर की तरफ बना हुआ है एरो, इसका मतलब ये उल्टा बैठा हुआ है ना, इस साइड बैठा हुआ है ये वाले, तो इसका जो राइट है वे इधर आ जाएगा और लेफ्ट जो है इधर आ जाएगा। तो इसको ध्यान देना है। अगर यही बोलता कि जो ये फेस कर सेंटर की तरफ ना करके ये आउटवर्ड कर रहे हैं, आउटवर्ड कर रहे हैं, तब यहाँ से राइट होता और यहाँ से लेफ्ट होता। तो ये लॉजिक को बहुत अच्छे से समझना है। समझ आ, जैसे कि डी का ले लो, डी क्या है, ये भी सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो इसका राइट जो है ये इधर हो जाएगा और लेफ्ट जो है इधर होगा। समझ आ रहा है लॉजिक? लेफ्ट और राइट का जो लॉजिक है इस तरीके से अपने को लगाना है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 पीपल ए बी सी डी एंड जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग कौन सा कर रहा है, नॉर्थ को। तो 7 पीपल है, पहले तो इसका प्लेस बना लो, ये हो गया प्लेस। 7 पीपल हैं, नॉर्थ की तरफ हैं, ये 2 तो हो गया, ये 3 4 5 ये 6 और ये 7। देखो इसका पहले तो प्लेस बन गया। ओनली 2 पीपल सिट टू द लिफ्ट ऑफ ई। अब लिफ्ट ऑफ, देखो लिफ्ट ऑफ ई कहाँ से लोगे, ई किस कहाँ से लो, यहाँ से लोगे कि यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, तो यहाँ से तो इसका जो पोजीशन ही पता नहीं चल रहा है, इसके लिए 2-3 डायग्राम फिर से बनाओ, जहाँ ज़रूरत हो आप बनाओगे। लेकिन अगर आगे इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज़ करके टाइम तो सेविंग कर सकते हैं ना भाई। अब देखो G इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ E, G इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ E, बट B जो है सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ F। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन G एंड A और A सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ इमीडिएट लिखा होता है ना, इमीडिएट, उसको थोड़ा पहले ट्राई करना कि वही सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसका राइट इधर को कंसिडर करते हैं, इसका लेफ्ट जो है ये कंसिडर होगा। अब देखो G इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ E, G जो है इमीडिएट नेबर है E का। मान लो G को इधर प्लेस कर लो, E को इधर प्लेस कर लो। एक और डायग्राम बना सकते हैं कि G को इधर प्लेस करके E को इधर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक को पहले ट्राई कर लो फिर सेकंड को ट्राई कर लेते हैं, अगर इसमें बन जाए तो, है ना। अब देखो 2 क्लू तो अपने को मिल गया। अब यही G और E जहाँ पे भी दिया हुआ होगा, है ना, G और E जहाँ भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी के बेस में अपने को आगे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे G इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ E, ये तो हो गया। उसके बाद B सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, लेकिन अपने को G और E वाले देखने हैं। देखो ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन G एंड F, G और F के बीच कितने पीपल बैठेंगे, 3 पीपल बैठेंगे। तो क्या मैं F को इधर लिख सकता हूँ क्या? देखो ये बोला है कि ओनली 3 पीपल सीट G एंड F के, तो G यहाँ हो गया, F यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच में कितना बैठ जाएंगे ना, 1 2 3 पीपल आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब देखो F एक्स्ट्रा मिल गया। अब F वाले से जितना भी रिलेट होगा उसको देखो, जैसे यहाँ पे B सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, इमीडिएट राइट ऑफ F, तुरंत बाद, मतलब B को यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, अब कितना, 4 क्लू मिल गया, G E F और B। ठीक है, अब देखो अब कौन सा बच गया है, देखो ये वाला, अच्छा यहाँ पे तो दिया नहीं है इसका, ये देखो ओनली 2 पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ E, ओनली 2 पीपल, ओनली 2 पीपल, ओनली 2 पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ E, इसके लेफ्ट में तो 2 ही पीपल ही बैठेंगे, 2 ही ऑप्शन है, मतलब सही है। इमीडिएट, और देखो और कुछ बच रहा है क्या, ठीक है इतना। अब आगे देखो यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे जो G इज सीट इमीडिएट नेबर ऑफ, ये E ना होके एक्चुअली ये C होगा, ये वाला, यहाँ पे ये C होने वाला है, तो जो C है यहाँ पे आ जाएगा आंसर।
ये सी होगा, इसको एक बार करेक्ट कर लेना है। सी यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे भी फिलअप कर सकते हो, इसको भी फिलअप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से पूरा क्लियरली अपने को आंसर दिख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है। हु सीट एट द एक्सट्रीम लिफ्ट एंड ऑफ रो, इसका मतलब सी बैठा है क्या, देखो सी। जब आंसर मिल रहा है तो इसको करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ आया। चलिए, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जैसा दिया है एकदम सीधा सीधा करो, जो बोला वही करो, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर पहले ही स्टेटमेंट को ले रहे हो तो दूसरे को छोड़ सकते हो, लेकिन बाद में उसको करना है ना, जब क्लू मिले तब करना है। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 7 पीपल हैं, तनु है ना, रानो, बीना, श्रीन, कनक, आदित्य एंड अंशुल, सिटिंग है स्ट्रेट रो में। पहले तो यही बना लो स्ट्रेट रो को, ये बन गया। कितने पीपल हैं, 7 पीपल हैं, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये रहा 7 पीपल हैं। ओनली 2 पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ तनु, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन तनु एंड रानो, बीना सीट सेकंड टू दी राइट ऑफ श्राइन, बीना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ राव। यहाँ पे देखो, बीना इज इमीडिएट नेबर ऑफ रानो, ये बोला गया है, इमीडिएट बोला गया है। तो जहाँ जहाँ इमीडिएट बोल रहे हैं ना, उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है अपने को, क्योंकि बीना इज इमीडिएट नेबर ऑफ रानो ये बोला गया है। तो क्या करते हैं कि बीना को इधर प्लेस करके और रानो को इधर प्लेस कर सकते हैं, चाहो तो इधर भी प्लेस कर सकते हो, बी और आर। तो इसके लिए एक और अलग से फिगर बनाना पड़ेगा, लेकिन उस फिगर को रहने दो। यहाँ से अगर बन जाए तब तो ठीक है, नहीं बनेगा तब बनाएंगे। ठीक है, चलिए बी और आर यहाँ पे आ गया, मतलब बीना और रानो को यहाँ पे प्लेस कर दिए। उसके बाद कनक सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आदित्य, कनक बैठा हुआ है इमीडिएट राइट ऑफ आदित्य। आदित्य को यहाँ लेके कनक को इधर ले सकते, क्या ले सकते हैं? या फिर एक काम करो, इसको अभी रहने दो। 2 क्लू अपने को मिला है बी और आर का, वहीं से अब लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो कुछ और क्लू हैं क्या जिससे बीना और रानो से हमने को पता चल जाए। यहाँ पे देखो, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन तनु एंड रानो। तो रानो तो एक आ गया है और तनु को और ले, तनु को और लिए तो ये तनु इधर लिख सकते हैं क्या? उसके बीच में 3 पीपल आ जाएगा। देखो उसके बीच में क्या है, 3 पीपल आ जाएगा, 1 2 3 पीपल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब तनु, बीना और रानो ये तीनों का क्लू लेना है अपने को। बीना सीट टू दी सेकंड टू दी राइट ऑफ श्राइन, बीना सीट्स सेकंड टू दी राइट ऑफ श्राइन। तो क्या बीना यहाँ पे आ जाएगा? ये कौन? अच्छा बीना 2 है क्या? एक ही, ठीक है। बीना सीट टू दी राइट ऑफ श्राइन, श्राइन के राइट में, श्राइन के राइट मीन्स श्राइन को इधर ले सकते हैं। सेकंड में बैठा है कौन? बीना बैठा हुआ है, बीना बैठी है। समझ आया ये चीज़? चलिए इतना तो हो गया। चलो अब देखते हैं अगला। 4 क्लू मिल गया अपने को TSBR का, है ना। अब कुछ और क्लू मिल रहा है क्या? देखो अब देख, कनक सीट टू दी इमीडिएट राइट ऑफ आदित्य। तो यहाँ से कनक सीट टू दी इमीडिएट राइट ऑफ आदित्य, आदित्य के राइट में मीन्स आदित्य को इधर लो, कनक को इधर ले लो। ठीक है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, एक ही जगह है 2 लोगों के लिए जो यहाँ पे हम लोग प्लेस किए। अब बच कौन गया? जो बचा उसको हम लोग अंशुल जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उसको। ठीक है, चलो ये अंशुल है। इस तरीके से अपने को ये वाला क्वेश्चन बना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हु सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ रो। एक्सट्रीम राइट, राइट में कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है। आर मीन्स कौन है? रानो। तो जो ए ऑप्शन है यहाँ पर
सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है अब अल्फ़ाबेट टेस्ट, है ना। अल्फ़ाबेट टेस्ट है, इसमें अल्फ़ाबेट में अपने को जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है इसका नंबरिंग पता होना चाहिए। नंबरिंग पता है तभी यहाँ पे बन पाएगा। और इसका कुछ कुछ वर्ड को जैसे कैसे याद रखना है उसको हम लोग पिछले जो पार्ट है ना, पार्ट 1 उसमें सीखे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि F है, F को कैसे याद रख सकते हो? F को क्या, F को ऐसा 6 बना सकते हो? देखो तो F का पोजीशन क्या हो गया, 6 हो गया, ऐसे बना सकते हैं ना। देखो G को कैसे याद रख सकते हो? G का जो नीचे वाला पार्ट है कैसे बन रहा है, 7 टाइप बन रहा है क्या, तो इसको हम लोग 7 कंसीडर करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब देखो I को देखो, और I को ये 9 बन जाएगा। I लिखा हुआ है, इसको इस साइड से ऐसे हम लोग क्या 9 बना सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद H को कैसे ट्राई करोगे? H जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको दोनों इंड को क्या है मिला दो, तो क्या 8 बन रहा है, 8 बन रहा है ना। तो इसको 8 हम लोग एज अ कंसिडर कर सकते हैं। और अगला देखते हैं, M को। M को अगर थोड़ा उलट दिया जाए तो क्या ये 13 बन जाएगा। 3 बन रहा है ना, ये 3, तो इसमें 1 ऐड कर देना, मतलब 13 बना देना इसको, M को। सेम लॉजिक लगाना है W का। W भी अगर रोटेट करोगे तो ये भी 3 बनेगा, लेकिन W को 23 याद रखना है। इस तरीके से थोड़ा इसको याद रखते हुए चले जाना है। ठीक है, और कौन बच गए जिसे हम लोग बता सकते हैं? T, जैसे यहाँ पे है T20, नाम सुने T20 है ना, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अल्फ़ाबेट टेस्ट है। देखो अल्फ़ाबेट टेस्ट में एक चीज़ अपने को याद रखना है, लिफ्ट माइनस होगा। बस अभी थोड़ा जो थ्योरी टाइप है उसको पढ़ लो, फिर जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे हम लोग इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, लिफ्ट। एक चीज़ और यहाँ पे देखो, जैसे A B C ऐसे करके पूरा XYZ तक चला जा रहा है, इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लिफ्ट से हो रहा है। लिफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, लिफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता ही है। तो अब देखो राइट माइनस हो जाएगा, लिफ्ट राइट आए तो प्लस हो जाता है, और राइट लिफ्ट आए तो प्लस हो जाते हैं। बस जस्ट अपने को यही याद रखना है। अगर लिफ्ट आए तो माइनस करना है, राइट आया तब भी माइनस करना है। लिफ्ट राइट आए तो प्लस करोगे, और राइट लिफ्ट आए तो प्लस करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, विच लेटर विल कम 9th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लिफ्ट। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो अपने को इसको सॉल्व करने का सिंपल लॉजिक लगाना है। 9th को क्या बताया है, राइट बताया है ना। इसका मतलब 9 R लिखोगे, है ना, 9th को R लिखोगे, राइट बताया। उसके बाद 10th फ्रॉम लिफ्ट, 10th फ्रॉम लिफ्ट, तो 10th का क्या आ गया, लिफ्ट आ गया। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करोगे कि प्लस करोगे, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये कहाँ से डिफाइन करोगे, यहाँ से डिफाइन करोगे, यहाँ से। अगर लिफ्ट आया तो माइनस होगा, राइट आया तो माइनस होगा, लिफ्ट राइट आया तो प्लस होगा, और राइट लिफ्ट आया तो प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट और लिफ्ट आया है, क्या होगा देखो, राइट आया है और लिफ्ट आया, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा। तो ये जो माइनस का साइन है इसको हटा के, माइनस का साइन है इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। जब प्लस किए दोनों को तो कितना आ गया, 19 आ गया, 19 आया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसको लिफ्ट लोगे कि राइट लोगे, ये एक डाउट आएगा। तो लास्ट इंड में जो भी रहेगा, लिफ्ट रहेगा राइट रहेगा, उस हिसाब से अपने को यहाँ पे लेना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, लिफ्ट है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लोगे, लिफ्ट लोगे। तो ये तो हो गया लिफ्ट, हुआ लिफ्ट। अच्छा लिफ्ट। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, अल्फ़ाबेट
अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है एल से, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 19 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एस होता है, तो एस जो है यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ रहे हैं, एक बार और समझो इसको। अपने को क्या लेना है, सीधा 9th लेना है राइट को जो बोला गया है, और 10th लेना है लेफ्ट को। ठीक है, 2 ले लिए, 9 लिफ्ट राइट लिए हैं और 10 को लेफ्ट लिए। अब इसमें प्लस करना है या माइनस बस करना है। अगर राइट और लेफ्ट आया तो यहाँ पे प्लस किए तो कितना 19 आ गया। 19 आ गया तो यहाँ पे क्या लिए हो, लिफ्ट लिए हो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पोजीशन में क्या है, लिफ्ट दिया है हुआ है। तो 19 का पोजीशन क्या होता है, वैल्यू क्या होता है जो नंबरिंग में एस होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पे एस जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 7th टू द राइट और 17 फ्रॉम लेफ्ट। तो कुछ नहीं करना, 7 टू द ये राइट करोगे और 17 को क्या करोगे, इसको भी राइट करोगे, दोनों में राइट दिए। अब राइट आ गया, तो राइट और राइट आता है तो क्या करते हो, माइनस करते हो, तो ये माइनस हो गया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 आ गया, उसके बाद लास्ट में कौन सा है, राइट है, तो ये राइट। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि जो है 10th है, 10th का पोजीशन जे हो गया तो जे को यहाँ पे टिक लगा देंगे, जैसे ऑप्शन में रहता तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता है ना। ऐसा नहीं करना है, लॉजिक ये लगाना है कि जो अल्फ़ाबेट जो है सीरीज़ है कहाँ से स्टार्ट होता है, एल से स्टार्ट होते हैं और राइट तक जाते हैं, ना कि राइट से स्टार्ट होते हैं। राइट से स्टार्ट नहीं होता, लेफ्ट से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया कौन सा आ गया, राइट आ गया, तो इसको सबसे पहले क्या बनाओगे, लेफ्ट बनाओगे। तो लेफ्ट बनाने के लिए क्या करोगे, 27 से इसको क्या करना है, माइनस करना है। जब भी लेफ्ट आए तो राइट आए तो 27 से माइनस करके आंसर ले आओ, उसको लेफ्ट बना दो, सीधे से बात है। बस यहाँ पे याद रखना कि हमेशा जो यहाँ पे है ना आंसर जो है वो हमेशा लेफ्ट में आना चाहिए। अगर राइट में आया तो 27 से सीधा माइनस कर देना उसको। तो ये कितना आ गया, 17, ये लेफ्ट बन गया। अब 17 का वैल्यू कितना होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो जो बी आंसर है यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ आया। ऐसा क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है ना, इसमें बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 6th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। अब यहाँ पे 3 वर्ड दिए हैं, है ना, 3 वर्ड दिए हैं। इसको क्या है, कैसे लिखोगे, जब भी ऐसे 2 से ज़्यादा आए, है ना, 2 से ज़्यादा आए तो पीछे से अपने को स्टार्ट करना है। जैसे कि 10th कौन सा हो गया, राइट, उसके बाद 6 का है तो 6 हो गया कौन सा, लेफ्ट, उसके बाद 4th आ गया राइट। जब भी अगर 3 से ज़्यादा वैल्यू दे तो ऐसे प्रोसीड करना है। अब इसमें जो नॉर्मल प्रोसीजर अपनाएं अभी तक सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। यहाँ पे देखो, इसको देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। राइट और लेफ्ट क्या होता है, राइट और लेफ्ट प्लस होता है, तो ये कितना हो गया, 16। अब यहाँ पे ये है कि लेफ्ट लोगे कि राइट लोगे, लास्ट को देखो, राइट दिए हुए हैं लास्ट में, सीधे से राइट लो, कितना आ गया, 16R। अब 16R आया और ये 4R है लास्ट में। अब इसको सॉल्व करो, 16 और 4, राइट में क्या करते हो, प्लस करते हो कि माइनस करते हो, माइनस करते हैं। तो ये कितना आ गया, 14 आ गया, 14 आया। अब इसमें राइट लोगे कि लेफ्ट लोगे, फिर से यही कॉन्सेप्ट है कि लास्ट में देखो राइट लोगे। अब यहाँ पे राइट आ गया, लेकिन आना चाहिए हमेशा क्या, लिफ्ट आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राइट आ गया तब बहुत बड़ा दिक्कत है। इसको सबसे पहले लिफ्ट बनाओगे, तो लिफ्ट बनाने के लिए 27 से माइनस कर दो। जब 27 से माइनस किए तो कितना आ गया, 27 से माइनस करो किसको, 12 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 15 लिफ्ट बन जाएगा। और 15 लिफ्ट, 15 का वैल्यू कितना होता है, ओ, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना इजी मेथड है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विच लेटर 5th टू दी राइट ऑफ 24th फ्रॉम राइट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका ज़्यादा जो डीप है उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम पास में है ना, तो जस्ट अपने को सॉल्व करना है। बस जो लॉजिक यहाँ पे बताते चले जा रहे हैं सेम लॉजिक
जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें बेस्ड, उसमें सब में लग जाएगा, बस वही करना है। इसको कैसे करोगे, देखो फिफ्थ टू द राइट, तो फिफ्थ ये हो गया राइट, और कौन सा बोला है 24 बोला है राइट, ये भी 24 बोला है फ्रॉम राइट से। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ये करो जो लॉजिक प्रीवियस स्लाइड में लगाया सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाओ। राइट राइट आ गया है तो राइट राइट में क्या करते हो, माइनस करते हो, तो ये कितना हो गया 19R हो जाएगा, है ना। 24 में 5 गया 19R, ठीक है। 19R कहाँ से लिए हो जो लास्ट में देखो ना, लास्ट में जो ही रहेगा चाहे लेफ्ट रहे चाहे राइट रहे वहीं से अपने को लेना है यहाँ पे। तो लास्ट में यहाँ पे राइट है तो राइट लिए हो, ठीक। आंसर आ गया राइट में, लेकिन आना चाहिए किस में, लेफ्ट में। तो फिर से इसमें 27 में माइनस कर दो। जब 27 माइनस किए तो ये हो गया 17 बन गया, तो 17 कैरी लिए तो ये आ गया 8, ठीक है। 8 आया, ठीक है 8 आया। अब देखो ये आंसर तो आया जो नॉर्मली लाते हैं, ये तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। जब भी रिवर्स ऑर्डर पूछे तो अपने को क्या करना है, 14 से इसको माइनस कर देना, सीधी सी बात। तो कितना आ गया 6, सीधे बात। अगर रिवर्स ऑर्डर पूछे फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन आ रहा है तो सीधा 14 से माइनस कर देना। अब 14 कैसे आया ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना याद रखना है कि रिवर्स ऑर्डर जो है अगर पूछ रहा है तो 14 से माइनस करना है जितना भी आंसर आया उसको। तो आंसर आ गया 6, और 6 किसका होता है अल्फ़ाबेट में, F का होता है। क्लियर इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लेटर इज एग्जैक्टली मिड बिटवीन G एंड Q। अगर मिडवे में क्वेश्चन आ रहा है ना, मिड में क्वेश्चन आ रहा है तो इसको कैसे याद रखोगे, कैसे करोगे इसको सॉल्व। तो देखो यहाँ पे अपने को सिंपल ये करना है, G का वैल्यू कितना होता है, G का वैल्यू कितना याद रखे थे 7, देखो इधर जा रहा है नीचे। Q का वैल्यू कितना होता है 17, तो 7 और 17 ये आया वैल्यू। मिड पूछा है, जब भी हम लोग मिड निकालते हैं तो क्या करते हैं, A + B अपॉन में 2, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे सेम लॉजिक लगाना है, 7 + 17 अपॉन में 2 कर देना है। तो ये होगा 7, 14, ये कितना हो गया, है ना, ये हो गया 14, 27 अपॉन में 2, ऐसे आएगा 27 नहीं होगा ना, 14 आ रहा है ना, ठीक बोल रहे हैं वही, लिख रहे हैं दूसरा। चलो 24/2 आ गया, तो ये कट जाएगा 1 और 2, मीन्स 12 यहाँ पे आंसर है। और 12 किसका नंबरिंग होता है, L का होता है ना। तो यहाँ पे जो B ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया। अगर मिड में पूछे हैं तो इन दोनों का वैल्यू प्लेस लिख लो, उसको जस्ट मिड करके डिवाइड करके आंसर तक अपने को पहुँच जाना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड चैनल विच इज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये कौन सा तरीका है, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है पिछले में भी। देखो CHANNEL क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखो, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड चैनल विच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम। जैसे कि A और C के बीच में कितना लेटर है, एक ही लेटर आएगा B, है ना। उसके बाद D F, इसके बीच में कौन सा लेटर आएगा, एक ही लेटर आएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा के चलना है कि ऐसा लेटर यहाँ पे ढूंढो कि इसके बीच में या 2 का गैप हो जाए या फिर 3 का गैप हो जाएगा, ये अपने को ढूंढना है। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक। गैप ढूंढना है इसमें कि कितना गैप में है ये। देखो ढूंढ पा रहे हो क्या, एक लॉजिक यहाँ पे देखो, C और A को देखो, C और A एक ही का गैप है, दिख रहा है। सेम N और L में देखो गैप दिख रहा है क्या, गैप है। C A B C यहाँ पे B का गैप है, यहाँ पे L
m का गैप है, यहाँ पे b का गैप है और यहाँ पे m का गैप है, मतलब एक का ही गैप है यहाँ पे, ठीक है। a और c और किसी में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अपने पास a और c इसमें एक गैप है, सेम n और l में गैप दिख रहे हैं, सेम गैप दिख रहे हैं। तो कितने में? 2 में। यहाँ पे 2 जो आंसर है, 2 आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी में जो गैप है नॉर्मल, और एन और एल में गैप है। तो इस तरीके से गैप अपने को देखना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछा है कि हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन वर्ड। चलो अगला देखते हैं। इफ ईच ऑवेल इन द वर्ड ग्लेडियस इज सब्स्टिट्यूटेड विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। जो क्वेश्चन बोला है वही से ही अपने को ट्राई करना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन अपने को समझ आ गया कि सब्स्टिट्यूट करना है उसके नेक्स्ट वर्ड से। जैसे कि देखो GLADIOLUS, इसके नेक्स्ट वर्ड से अपने को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट अपने को करना है, चलिए करते हैं। देखो इसका नेक्स्ट वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका GF आएगा, अगला ही वर्ड लेना है, K आ जाएगा, इसमें B आएगा, AB है ना, CJPKVR ये वर्ड आएगा। सब्स्टिट्यूट विद द नेक्स्ट लेटर, है ना। चलो अब ट्राई करो। अगला क्या बोले उसको पढ़ो। इच कंसोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड, अच्छा ये भी एक है। तो एक बार क्या करना, सबको जो क्वेश्चन में बोला है उसको इस रेस्पेक्ट पे पूरे पढ़ लेना, है ना। सब्स्टिट्यूट विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज एंड ईच कंसोनेंट सब्स्टिट्यूटेड विद द लेटर प्रीसीडिंग इट। लेटर प्रीसीडिंग इट मतलब उसके पहले लेटर के। तो जितना भी कंसोनेंट है उसको क्या, कंसोनेंट मतलब और ओवल मतलब देख लो। ओवल अगर पूछ रहे हैं, ओवल मतलब AEIOU, ये ओवल है, इतना ओवल है। इसके अलावा जितना भी आता है सब उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखना है थोड़ा, क्योंकि इसमें बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ओवल का पूछा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। अगर कंसोनेंट है तो उसके पहले वाले से करना है, और ओवल अगर है तो उसके बाद वाले से करना है, ये वाला। अब क्वेश्चन को सीधा पढ़ो, क्या बोला है कि सब्स्टिट्यूट करना है ओवल को, ईच ओवल को सब्स्टिट्यूट करना है नेक्स्ट से, और जो कंसोनेंट है उसको करना है अपने उसके प्रीवियस से। अब जी को देखो, जी क्या है, कंसोनेंट है, तो उसके पहले क्या आ जाएगा? एफ आएगा, है ना। एफ जी उसके पहले वाले से करना है। एल, एल क्या है, एक कंसोनेंट है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। समझ आ रहा है। इसके बाद क्या, ए, ए यहाँ पे क्या हो गया? ओवल। तो ए के लिए क्या बोले, उसके आगे वाले को करना है। आगे वाले से जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए के बाद आगे क्या आएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डी, डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में क्या करने बोले हैं? उसके पहले वाले को। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। आई एक ओवल है, आई एक ओवल है, तो उसमें क्या करना है? उसमें अपने को नेक्स्ट वाले को लेना है। तो आई का जेड हो जाएगा। सेम इस तरीके से सबको करते चले जाना है। पी के वी आ जाएगा, इसका आर आ जाएगा। इतना समझ आया, ठीक। अब यहाँ पे जो बोला क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी ओवल आर प्रेजेंट इन अ न्यू अरेंजमेंट, कितने ओवल हैं? दिख रहे हैं क्या? एफ के बी सी जे पी के वी आर, इसमें सब क्या है? एक भी ओवल नहीं है, सब कॉन्सोनेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन हो जाएगा, है ना। इसमें जो न्यू फॉर्म हुआ, इसमें कितने ओवल हैं ये पूछा है, तो एक भी ओवल नहीं है। ओवल मतलब ये जो 6 से इतना लिखा हुआ है इसको बोलते हैं, 5 जितना भी है ये वाले को। चलो अगला अब आते हैं ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन पढ़ते यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ब्लड रिलेशन से अपने को ये देखना है, जैसे कि रिलेशन होगा, एक सेम रिलेशन चलेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, जो हमारा रिलेशन है, हमारा रिलेशन में क्या आ जाएगा? यू है। जैसे ब्रदर आएगा, सिस्टर आएगा, फिर कजन्स आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। जैसे एक ऊपर चले जाएंगे। हमारा जनरेशन अपने से लेके चलना है इसको, सीधी बात, अपने से लेके चलना, अपने से ऊपर।
जितना भी जैसे कि ब्लड रिलेशन को सॉल्व करोगे ना, तो अपने को एज अ सेंटर रखना, उसके बाद ऊपर नीचे करते चले जाना। ऊपर में जैसे जाओगे अपने ऊपर तो फादर आ जाएगा, मदर आएगा, अंकल आंटी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आएगा। उसके और ऊपर, फादर के और ऊपर जाओगे तो ग्रैंड फादर आएगा, ग्रैंड मदर आ जाएगा। समझ आया? अब अपने से नीचे आओगे तो क्या आएगा? सन, डॉटर, नेफ्यू, नाइस, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। फिर इसके नीचे आओगे तो ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ऐसे आएगा। इतना समझ आया? चलिए, जो फीमेल रहेगा उसको हम लोग ये सर्कल से डिनोट करेंगे, और जो मेल रहेगा उसको हम लोग ये ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, सॉरी ट्रायंगल बोलता हूँ, स्क्वायर से डिनोट करेंगे। मैरिड कपल के लिए इक्वल का यूज़ करते हैं हम लोग। मैरिड कपल के लिए सिबलिंग हैं तो जस्ट सिंगल लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको अपने से अपने लेवल में भी डिनोट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। चलो, तो ये जो रिलेशन है इसको थोड़ा समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा मीन्स जो एक अंडरस्टैंडिंग होगा ना वो यहीं से आएगा। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, ए इज अ मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। बी हैज़ अ डॉटर सी। बी हैज़ अ डॉटर कौन है? सी है। हु इज अ मैरिड टू जी, और जी इज टू द हस्बैंड ऑफ ए। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी। ये बस ये लॉजिक है। एक बार अपने से ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं। देखो क्या करना है इसमें, ए इज अ मदर ऑफ बी। ए क्या है? मदर है किसका? डी का। तो यहाँ से सिंपल है, डी को यहाँ पे लिखो, उसका मदर है। मदर मतलब एक स्टेप ऊपर चला गया ए एक मदर है। एक काम करते इसको न्यू स्लाइड में करते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं पहले। ठीक, ये क्वेश्चन है कि ए इज अ मदर ऑफ डी, तो डी को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मदर हो गया ए। अब मदर फीमेल हो गया तो इसको हम लोग ऐसे गोल लगा देते हैं सर्कल में। ये हो गया ए इज अ मदर ऑफ डी। उसके बाद क्या पूछे? एंड द सिस्टर ऑफ बी। एंड द सिस्टर ऑफ बी। ए इज अ मदर है डी का, और सिस्टर है किसका? बी का। तो सिस्टर है मतलब एक रिलेशन इसका सेम हो गया है ना, तो ये क्या हो गया? ये बी हो गया। चलिए अगला देखो, बी हैज़ अ डॉटर सी। हु इज अ मैरिड टू एफ। बी हैज़ अ डॉटर, बी हैज़ अ डॉटर, इसका डॉटर, तो ये हो गया डॉटर है ना। बी हैज़ अ डॉटर कौन है? सी है, और इसका जो मैरिड हुआ है, बी हैज़ अ डॉटर सी। हु इज़ मैरिड, हु किसके लिए लगा है? ये सी के लिए लगा है, इसको ध्यान देना, सी के लिए लगा है। हु इज़ अ मैरिड टू एफ। मैरिड टू एफ मतलब इसका जो मैरिड हुआ है वह एफ के साथ हुआ है, मतलब ये दोनों कपल हैं, सी और एफ कपल हैं। चलो अगला, जी इज़ अ हस्बैंड ऑफ ए। ए का हस्बैंड कौन है? हाँ, ए का हस्बैंड कौन है? जी। जी इज़ अ हस्बैंड ऑफ ए, तो जी जो है इसका हस्बैंड है, मतलब ये दोनों कपल हैं, जी और ए यहाँ पे कपल हो गया। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए अगला देखो। अब पूछा क्या है? हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। यानी ये पूछा गया है हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। जी रिलेट करेगा डी से, कैसा रिलेट करेगा? सन होगा इसका, देखो ना सिंपल ये वाला रिलेशन है। इसके नीचे जाओगे तो इसके नीचे कौन आता है? सन ही आता है, सन, नेफ्यू, जितना भी है वो आता है। तो इसका जो ऑप्शन है सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? इस चार्ट को देखो एक बार, ये देखो इसके नीचे जब जाओगे तो सन आ रहे हैं, सन आ रहे हैं ना। ठीक, तो इस तरीके से अपने को एक रिलेशन डिफाइन करके सॉल्व करते चले जाना है। जो क्वेश्चन में बोला गया है बस वैसे ही सॉल्व करोगे। चलो अगला देखते हैं। देखो ए प्लस बी, इसका मीनिंग क्या है? ए प्लस बी मीन्स ए जो है फादर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रब कर दो। देखो ए प्लस बी इसका मतलब होता है कि ए इज़ फादर है बी का। ए माइनस बी का मतलब है कि ए इज़ मदर ऑफ डी। ए इंटू बी का मतलब है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। और ए
जो परसेंटेज बी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। अब इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ये अपना क्वेश्चन पूछा है जो इसको अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल ट्रिक कि प्लस माइनस डिवाइड जो दिया है उसी को अपने को कंसीडर करके चलना है। यहाँ पे प्लस दिया, इसका मतलब क्या, प्लस का मतलब क्या, प्लस को लेना है ना। ए बी सी डी जो दिए हैं उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को जो साइन दिया है प्लस डिवाइड उससे मतलब है। यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे है, तो इसका मतलब बोला है कि ए इज़ अ फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इज़ अ फादर ऑफ क्यू हो रहा है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे प्लस दिया है, तो प्लस का मीनिंग क्या है कि ए इज़ अ फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे पी जो है फादर है क्यू का, है ना। तो क्यू को यहाँ पे कंसीडर करोगे, इसका फादर कौन हो गया, पी हो गया, पी इज़ अ फादर ऑफ क्यू, ऐसे कंसीडर करके चलना है। अब डिवाइड लिखा है, सॉरी मल्टीप्लाई लिखा है, तो मल्टीप्लाई वाले को देखो, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब यहाँ पे क्यू इज़ अ ब्रदर ऑफ आर। इसको ना चलो सॉल्व करते हैं ऐसे ही। इसे एग्ज़ाम जो ख़त्म होता है ना इसके बाद, सॉरी एग्ज़ाम ना बोल के ये जो क्वेश्चन ख़त्म होते हैं उसके बाद थोड़ा एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसको ध्यान देना। यहाँ पे समझ लेते हैं पहले इसको। क्यू इज़ कौन सा रिलेट यहाँ पे करेगा, जो कि मल्टीप्लाई है, ब्रदर का है, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर का है। क्यू इज़ ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज़ ब्रदर है किसका, आर का, तो ये रिलेशन सेम बताया, तो ये ब्रदर है, तो ब्रदर है इसका मतलब यहाँ पे ये मेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का रिलेशन देखो, माइनस में क्या बोला है कि ए इज़ मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज़ मदर ऑफ एस, आर इज़ मदर है इसका, ये देखो, तो एस यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया मदर हो गया। ठीक है, इतना लॉजिक, चलो इतना ही पूछा गया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ क्यू इज़ रिलेटेड टू एस, जो ये क्यू है ये एस से क्या किस रेस्पेक्ट में रिलेट करेगा, ये अपने को बस ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो क्या रिलेट करेगा, एस का क्या लगेगा, ये क्यू अंकल होगा क्या। देखो इसमें ना एक ट्रिक ये लगा लेना कि हाउ क्यू रिलेट टू एस कर रहे हैं, तो इसको उल्टा ले लेना कि एस कैसा रिलेट करेगा क्यू का, बस सीधा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो क्यू को रिलेट करोगे, क्वेश्चन इंग्लिश में यही एक दिक्कत है कि क्यू कैसे रिलेट करेगा एस से। तो देखो यहाँ से क्यू एस से कैसे रिलेट करेगा, तो सन हो सकता है ना, सन हो सकता है, नाइस हो सकता है, नेफ्यू हो सकता है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन जो है आंसर जो ऑप्शन में आएगा वो गलत हो जाएगा। तो इसको सिंपल यही तरीका अपनाना। पूछा क्या गया है कि क्यू, यहाँ पे एक बार इरेज करके और अच्छे समझो, पूछा है कि क्यू जो है रिलेट करेगा कैसे एस से, तो अपने को क्या लेके चलना है, एस कैसे रिलेट कर रहा है क्यू से, तो अंकल, और ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगाना ना। चलो अब एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान दोगे कि ये करना, ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जैसे प्लस है, तो प्लस के लिए ऐसे लिख लो, प्लस के लिए क्या बोला है, फादर बोला है, प्लस के लिए फादर बोल रहा है, माइनस के लिए मदर बोल रहा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस का बस साइन लगाओगे और क्वेश्चन को आगे जल्दी से सॉल्व कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पे क्या करना है, जो मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड दें इसका बस मीनिंग पता होना चाहिए कि जैसे कि मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पर क्या बताया गया है, फादर हैं, माइनस का मीनिंग क्या बताए हैं, सिस्टर बताए हैं, और उसके बाद प्लस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मदर है ना, प्लस का मीनिंग यहाँ पे मदर है, और डिवाइड का मीनिंग यहाँ पे ब्रदर बताए हैं। इतना रिलेशन जो है यहाँ पे समझ आया। चलिए अब जो क्वेश्चन है पूछा है सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। पूछा है इस एक्सप्रेशन को पूछा है और एक्सप्रेशन के बेस में अपने को आंसर तक पहुँचना है। बी प्लस, प्लस का मीनिंग यहाँ पे क्या पढ़े कि ये मदर है, मतलब बी इज़ मदर ऑफ डी, जो बी है मदर है किसका, डी का, ये हो गया। तो ये मदर है तो इसको क्या करेंगे, सर्कुलर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या बोला है कि फादर है, मतलब डी इज़ द फादर ऑफ एम, जो डी है फादर है किसका, एम का, मतलब
ये फादर हो गया, डी इज़ अ फादर ऑफ एम हो गया। उसके बाद क्या पूछा गया है, डिवाइड पूछा गया है। डिवाइड देखो, डिवाइड क्या बोला है, डिवाइड ब्रदर है, मतलब एम इज़ अ ब्रदर ऑफ एम, एन। तो यहाँ पे जो एम है ब्रदर है किसका, एन का। तो एक लॉजिक बना, यहाँ पे जो डायग्राम है वह बन गया। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाउ एम इज़ रिलेटेड टू बी, एम इज़ रिलेटेड टू बी, ये जो एम है और बी को पूछा है बी कैसे रिलेट करेगा एम को, तो अपने को क्या करना है, एम कैसे रिलेट करेगा बी से, ये देखना है। समझ रहे हो, बस यही देखना है और अपना जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा। समझ आया? चलो फिर देखो और सोचो क्या होगा इसमें। तो कौन सा रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पे, क्या ग्रैंडसन का रिलेशन दिख रहा है, बी का देखो, ये फादर हो गया, फादर का रिलेशन, फादर के रिलेशन से एक और नीचे आओगे, मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह सी आंसर हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंडसन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आया? चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसको सॉल्व करना है। तो सिलोजिज्म को जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव आया मतलब वो गलत है। अगर स्टेटमेंट निगेटिव दिया है तो जो कंक्लूजन होगा निगेटिव आएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, निगेटिव है तो निगेटिव में। अब इस जो रूल है इसको भी ध्यान दे लेना। कैसे इसको याद रखोगे, देखो अपने पास 100 रुपया है तो क्या 100 रुपया को खर्च कर सकते हो, कर सकते हैं, मतलब 100 से 100 में हम लोग जा सकते हैं। 100 रुपया है तो क्या 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, क्या 100 रुपये में से कर सकते हैं, मतलब 100 से 50 जा सकते हैं। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। 50 रुपये अपने पास है तो 50 रुपये को क्या खर्च कर सकते हो, कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि 50 रुपये है तो उसमें 100 रुपये खर्च करोगे, कर सकते हो क्या? 50 रुपये अपने पास है तो 100 रुपये खर्च नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब कि 50 से 100 में हम लोग नहीं जा सकते हैं। समझ आ रहा है? चलो अगला देखो, एक फार्मूला जो है इसको थोड़ा से माइंड में रखना है। अगर ऑल आता है तो 100-50 लोगे, सम आता है तो 50-50 लोगे, है ना, 50-50 लेंगे। नो आता है तो 100-50 लोगे और सम नॉट आता है तो अपने को 50 और 100 लेना है। ये याद रखना है ना, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है इसी के बेस में बनने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि ऑल बैट्स आर बर्ड, सम रैट्स आर बैट। तो ऑल पूछे हैं, ऑल दिया है, ऑल का वैल्यू कितना होता है, ऑल में 150। तो ऑल का वैल्यू, इसका बैट का हो जाएगा 100, इसका लोगे 50। इसमें वेन डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही भी ये लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। सम का वैल्यू क्या लोगे, सम का वैल्यू कितना दिया है, एक दिया है सम और एक दिया है सम नॉट। तो याद रख लेना ना, थोड़ा जो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट जो दिया है उसको अच्छे से एक बार समझ लेना। सम का वैल्यू कितना होता है 50-50, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब कंक्लूजन में आओ, कंक्लूजन में क्या दिया है, सम दिए हैं, तो सम का वैल्यू कितना होता है 50-50 हो जाएगा। सम का वैल्यू यहाँ भी 50-50 हो जाएगा। ऑल का कितना होता है 150 होता है, ठीक है। बस यही करना है अपने को। अब देखो बैट्स और बर्ड, पहला क्वेश्चन क्या है कंक्लूजन में, सम रैट्स, जो सम रैट्स आर बर्ड्स हैं, तो सम रैट्स यहाँ पे 50। तो क्या करना है, यहाँ पे 50 दिया है रैट्स में और यहाँ पे भी दिया है, तो 50 और 50 जा सकते हो क्या, जा सकते हो। बर्ड्स दिया है तो बर्ड्स में 50-50 जा सकते हो क्या, जा सकते हो। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में आओ, सम बर्ड्स आर रैट। तो देखो बर्ड्स और, अच्छा बर्ड्स और बैट्स को देखना है। पहला को देखो, बर्ड्स में देखो 100 दिया हो, यहाँ पे 100 है तो बर्ड्स में 50 है, तो 100 से 50 जा सकते हो, जा सकते हो। बर्ड्स में 50 है और यहाँ पे बर्ड्स में भी 50 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड आंसर भी करेक्ट हो गया। समझ आ रहा है? बस यही लॉजिक लगाना है कि 100 से 50 जा सकते हो, 50 से 100 तो नहीं जा सकते, 50 से 50 जा सकते हो। बस यही लॉजिक लगा के चलते चले जाना है, आगे बढ़ना है।
देखो थर्ड कंक्लूजन का देखो, ऑल रेड्स आर बैड। रेड्स को देखो, रेड्स में कितना दिया है 50 दिया है, तो 50 से 100 जा सकते हो क्या? देखो यहाँ पे रेड्स में कितना दिया है 50 दिए हैं, यहाँ पे रेड्स में कितना दिया 100, तो 50 से 50 रुपये है उसको 100 रुपये खर्च करोगे क्या? नहीं करोगे। इसका मतलब थर्ड जो है रॉन्ग हो गया, थर्ड यहाँ पे क्लियरली रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, 1 और 2 फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब जो डी है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। समझ आया? इस तरीक़ा से इस जो लॉजिक हैं ये वाले लॉजिक याद रखना, सेम लॉजिक ये वाले है ना, बस जस्ट याद रखोगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। नो फीस इज पेन, ऑल की आर पेन। सबसे पहले तो सिंपल जो तरीका है वही है कि नंबरिंग कर लो। नो का क्या है, देखो क्या लिखा है नो के लिए हम लोग 100, नो के लिए क्या है 100, तो ये हो गया 100, इसका भी हो गया 100। ऑल के लिए क्या है 150 हो गया। बाकी में भी करो, पहले में नो के लिए क्या है नंबरिंग, क्या याद रखें, नो के लिए 100 है, नो के लिए भी 100 है। सम के लिए क्या है 150, सम के लिए है 150। अब यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है माइनस में है और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है प्लस में है। तो एक चीज़ यहाँ पे यही ध्यान देना, अगर कोई स्टेटमेंट माइनस में हो और प्लस में हो, अगर माइनस में हो और प्लस में हो, इसका मतलब एक केस बनता है जिसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी का केस। थोड़ा ये बस याद रखना है, अनसर्टेनिटी का केस यहाँ पे बन जाता है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या? और एक चीज़ और देखो, अगर माइनस और प्लस हो रहा है तब अनसर्टेनिटी बनता है, और अगर अगर एक तो बन गया माइनस और प्लस, अगर माइनस और माइनस भी आता है, माइनस और माइनस भी आता है, तब भी यहाँ पे अनसर्टेनिटी का केस बनता है, अनसर्टेनिटी का केस बनता है। तो इसमें अपने को क्या करना है कि जो कॉमन चीज़ है, कॉमन सबसे पहले इसको यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में इसको करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रहा है। पेन और पेन है, पेन दिख रहे हैं, तो पेन तो आएगा, लेकिन जो फीस और की है, जहाँ फीस और की है उसको सीधे से एलिमिनेट कर दो। जहाँ जो फीस और की आया है उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। ये काम करना है अपने को, ठीक है? एक बार और अच्छे समझो। देखो अगर स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को देखोगे तो क्या है कि ऑल है, प्लस है, पॉजिटिव है दोनों स्टेटमेंट, तो इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है, एक स्टेटमेंट जो है निगेटिव आ गया, तो इसको बोलते हैं क्या अनसर्टेनिटी का केस। अगर पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है तब भी अनसर्टेनिटी बनता है, जैसे इस केस में देखो यहाँ पे अगर दोनों साइड, दोनों स्टेटमेंट अगर निगेटिव आ रहा है तब भी अनसर्टेनिटी का केस यहाँ पे बनता है। तो अनसर्टेनिटी में जो कॉमन वर्ड हैं, जैसे पेन जो है कॉमन है, तो इसको तो रहने दो, इसको रहने दो। लेकिन जो कॉमन नहीं है, जैसे कि फीस और की, तो फीस और की जो कॉमन नहीं है, जहाँ भी अब यहाँ पे जो कंक्लूजन में फीस और की एक साथ दिखे उसको डायरेक्टली एलिमिनेट करो। तो ये देखो यहाँ पे की और फीस है, ये एलिमिनेट करोगे, ठीक है? उसके बाद की और फीस है क्या? नहीं है। उसके बाद डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ठीक है? इतना एलिमिनेट हो गया। इसके बाद क्या करोगे? अब जो नंबरिंग है, अब नंबरिंग करते चलो, है ना? नंबरिंग करना है अपने को। देखो निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव में लोगे। जैसे कि नो फीस इज़ पेन, तो ये तो निगेटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे। तो ये तो पॉजिटिव है, इसको एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है? अच्छा अब देखो यहाँ पे, तो देखो अब इतना समझ आ गया जो अनसर्टेनिटी का केस है। उसके बाद देखो अब ऑल कीज आर पेन, ये स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, तो सबसे पहले क्या है? निगेटिव को हटा दो, ये तो पहले से ही डिलीट है ना, पहले से हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, तो जितना निगेटिव स्टेटमेंट है उसको हटाओ। एक कौन बच गया? थर्ड ऑप्शन बच गया। तो इस तरीके से सिलोजिज्म को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो केवल जो आंसर है यहाँ पे थर्ड जो है यहाँ पे फॉलो करेगा।
समझ आया इतना? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सम चेयर्स आर विंडो और ऑल विंडोज आर ब्रॉड। तो इसको क्या करना, होमवर्क करना। सेम लॉजिक से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो कि जो स्टेटमेंट में है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो एक बार अपने से ट्राई करना। चलो अगला देखते हैं। चलिए अब सिंबल और नोटेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या करना है अपने को कि जो कोड दिया हुआ है, जैसे कि माइनस है तो माइनस को क्या लेना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है ना। इसको ऐसे अपने सहूलियत के लिए क्या करोगे, माइनस को क्या लोगे, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे एक्स्ट्रा लिख सकते हो, जैसे कि डिवाइड हो गया तो डिवाइड को क्या लेना है, अपने को प्लस लेना है ना। ऐसे करके लिख सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 है, 12 उसके बाद माइनस लगा तो माइनस को क्या लोगे, मल्टीप्लाई लोगे। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं ना। एक पेज ले लेते हैं इसमें और उसमें सॉल्व करते हैं, वहाँ पे इजी हो जाए। देखो 12 है, 12 में माइनस को क्या लेना है, मल्टीप्लाई ले लेना है। ठीक है, उसके बाद 6 है, 6 प्लस है, प्लस को क्या लोगे यहाँ पे, प्लस को यहाँ पे डिवाइड में रिप्रेजेंट करना, मतलब 6 से डिवाइड 4 लेना है। ठीक है, एक सेकेंड ना, 6 से डिवाइड लेना है अपने को, 4 लेना है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 इंटू है, 4 इंटू के जगह जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के जगह क्या लेना है, माइनस लेना है। यहाँ पे जो माइनस लेके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन में दिया है सेम वैसे ही करना है अपने को। उसके बाद 10 है, 10 डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड की जगह अपने को प्लस लेना है। मतलब क्या हुआ, 10 प्लस 6 है कि 16 है, 16 है, ये हो गया 16। मतलब इसको हम लोग, इसका जो साइन है, साइन में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड ना, और डिवाइड जो लिखा हुआ है, डिवाइड 16 की जगह प्लस लिए हो ना, प्लस लिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाना है बोडमास रूल समझो ना। जैसे कि अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड सॉल्व होगा। ऐसे सॉल्व करना, रैंडमली किसी को भी सॉल्व नहीं करना, उससे क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 12 इंटू, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, या फिर डिवाइड ना करके सबसे पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो इसका 12 इंटू 6 हो जाएगा। अच्छा हाँ, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हो, 12 इंटू 6 करो, 12 हो गया, 6 7 72 आ गया। ये हो गया 72, डिवाइड करोगे 4 माइनस 10 प्लस हो गया 16। एक एक करके करो, या फिर सिंपली इसको भी कर सकते हो। तो इसका आंसर जो आएगा 18 माइनस 10 प्लस 16 आया। मतलब इसको सॉल्व करके कितना आ गया, आंसर आ गया 24 आंसर आया। तो ये आंसर दिया क्या, देखो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसको इतना तो कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना एक नॉर्मल है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है बस। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे जो ए बी सी डी है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा, सी क्या होगा, एडिशन होगा, डी क्या होगा, डिवीज़न है। तो जस्ट वैल्यू पुट करते चले जाना है यहाँ पे और आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 27 लो, 27 है। ए कौन सा स्टैंड किया हुआ है, ए स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या लोगे, उसके बाद 8 है तो ये ले लिए 8 लिए। उसके बाद बी किस में है, बी है मल्टीप्लाई में, बी है मल्टीप्लिकेशन, तो ये वैल्यू लिखोगे। समझ आया। उसके बाद 5 है, 5 लो, 5 के बाद सी है, सी कैसे स्टैंड किया है, सी स्टैंड फॉर एडिशन, तो सी के लिए एडिशन है तो यहाँ पे क्या लिख दिए, प्लस लिखो। उसके बाद क्या लिखे, सी किसके लिए है, हाँ सी तो है प्लस के लिए। उसके बाद क्या है 11C3 है, मतलब यहाँ पे 11C के जगह प्लस लिखोगे, ये आ गया 3 आ गया। उसके बाद बी किसके लिए है, स्टैंड है, बी जो है मल्टीप्लाई के लिए है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, फिर प्लस 36, फिर डिवाइड 6।
जैसे क्वेश्चन में बोला गया है सेम वैसे ही अपने को करना है यहाँ पे। चलो अब इसको जस्ट अपने को क्या करना है, सॉल्व करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 माइनस 8 इंटू 5 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये 14 आ गया। 14 इंटू 5 प्लस 6 डिवाइड करोगे 36। बस इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा कितना, 63। इसको बस मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस करना है तो आंसर कितना आया, 63। तो देखो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सब्स्टिट्यूट करना है करेक्ट मैथमेटिकल सिंबल इन प्लेस ऑफ जो स्टार है। ये एक्चुअली ये स्टार है, डिवाइड नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये एक स्टार है, स्टार समझना है इसको। अब इसमें से इस जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसको यहाँ पे फिट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक एक करके ट्राई करना पड़ता है इसमें, है ना। एक एक ऑप्शन को लो, फिर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, वहाँ से आंसर आता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 16 है, 16 में कौन सा ऑप्शन लोगे, जिसका मान लेते हैं कौन सा ऑप्शन ले रहे हो, सी ही ऑप्शन लेते हैं। देखो सी ऑप्शन लेते हैं तो सी ऑप्शन डिवाइड करो, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद मल्टीप्लाई लो। जैसा जैसा साइन दिया है सेम वैसा ही अपने को करना है। यहाँ पे जो स्टार दिया है वही मार्क करते चले जाना है। चलिए इसके बाद कितना आ गया, 5 आ गया। 5 के बाद यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, 14 है, उसके बाद प्लस 6 आ जाएगा। क्या सही बना, है ना। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इस साइन को अपने को यहाँ पे रखते चले जाना है। चलिए सॉल्व करो फिर कैसा आंसर आ जाएगा। देखो इसको डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ये डिवाइड चला जाएगा, मतलब 4 बार में गया। 4 इंटू 5 इक्वल टू, इसको जब 8 किए तो ये तो डायरेक्टली 20 बन गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो ये तो 5 चौक 20 और ये भी 20। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो वैल्यू है ये इक्वल आ गए। इक्वल आएगा मतलब जो आंसर जो है सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगर ये अनइक्वल आ जाता तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। और कुछ लॉजिक यहाँ पे ये देख लेना जिससे टाइम बचे। जैसे कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, तो कोई भी इक्वेशन के लास्ट में इक्वल देता है कि बीच में होता है, या फिर एक प्लेस वैल्यू के बीच में आता है, लास्ट में तो नहीं आता ना भाई। तो यहाँ पे तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे, है ना। जहाँ भी लास्ट में इक्वल दिखे वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। एक वैल्यू के बाद आएगा, जैसे कि 26 है तो इक्वल ये 40 प्लस 6 ऐसे आएगा भाई, ऐसे तो आ सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेम लॉजिक यहाँ पे है कि इस जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से ये जो ऑपरेशन करना है, चाहे इंटू माइनस करो चाहे इंटू प्लस लगा के देखो, लेकिन आंसर जो है सेम आना चाहिए, आंसर अलग नहीं होना चाहिए। जैसे 13 है तो 13 ही आए। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको भी अब सॉल्व करने का। तो कहाँ पे प्लेस करोगे ये अपने को सोचना है यहाँ पे, है ना। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है ना, क्योंकि ऑप्शन बहुत लंबा भी दिख रहा है भाई यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन 4 ऑप्शन को ट्राई करके चलना है। देखो 24 डिवाइड 8 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 3, ये तो क्वेश्चन है ना। प्लस 3 इक्वल टू क्या लाना है, 13, ये 13 लाना है। देखो सॉल्व करते हैं। 24 डिवाइड करो 8 से माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई को हम क्या करें, प्लस ले ले, क्या इंटरचेंज बस तो करना है इसमें, है ना। -5 लियो, इंटरचेंज करना है तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, +5 लेते हैं, इंटू 13 करके देखते हैं। इंटू 13 मतलब ये जो मल्टीप्लाई है और प्लस इसको इंटरचेंज करके देख रहे हैं, बस ऐसे ही इंटरचेंज करके देखना है। तो जब आंसर तो इसका बी है और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर 13 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। बस एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि इंटरचेंज बस अपने को करना है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करो, यहाँ पे प्लस को इंटरचेंज करो, तो जस्ट इंटरचेंज करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 13 है।
13 आएगा और इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन के ऊपर, है ना, डायरेक्शन के ऊपर है। तो डायरेक्शंस में आने से पहले इसका जो डायरेक्शन है पूरा उसको समझो। ये देखो, ये तो हो गया नॉर्थ, ये तो हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। एक इधर से इधर भी डायरेक्शन होता है ना, बस 4 ही डायरेक्शन नहीं होता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया बस खत्म, ऐसा नहीं, और डायरेक्शन होता है। जैसे इसको कैसे बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट बोलोगे, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट बोलोगे। इसको कैसे बोलोगे, वेस्ट साउथ बोलोगे, वेस्ट साउथ बोलो या फिर साउथ वेस्ट बोलो, मतलब एक ही होगा। इधर इधर और आएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट बनेगा, और इधर सेम नॉर्थ वेस्ट बनेगा। ये डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन को याद रखना है। चलिए, इस डायरेक्शन को यूज़ करते हुए अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ो और इसको ट्राई करो, सॉल्व करने का ट्राई करो या फिर वीडियो पॉज कर सकते हो। पढ़ो पहला क्वेश्चन और सॉल्व करने का ट्राई करो। हो रहा है सॉल्व? एक बार अपने लेवल में, है ना, सॉल्व करो। चलो देखते हैं फिर, पेज लिए हो क्या? चलो पेज ले लिए हैं, देखो यहीं पे देखते हैं। टाउन ए इज टू द नदर्न वेस्ट ऑफ टाउन बी। इसका मतलब क्या हुआ, टाउन जो ए है, टाउन ए इज नदर्न वेस्टर्न ऑफ टाउन बी। नॉर्थ वेस्ट कौन सा साइड के हैं, देखो नॉर्थ वेस्ट ये साइड लिए हो, तो टाउन ए जो है, टाउन ए इज नदर्न वेस्ट ऑफ टाउन बी, मतलब टाउन बी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, होगा ना। अगर इसको ये ऐसा लोगे तो ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ये तो नॉर्थ वेस्ट साइड हुआ, नॉर्थ वेस्ट साइड हो रहा है कौन, ए। ठीक है, पोजीशन समझ आया। चलो अगला देखते हैं, अगला कौन सा बोला है, अगला बोला है कि टाउन डी इज टू द नदर्न ऑफ टाउन सी। अच्छा, टाउन डी इज टू बी नॉर्थ ऑफ टाउन सी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाउन सी है नॉर्थ में आएगा, मान लो इधर ले लेते हैं, ये हो गया टाउन सी नॉर्थ और डी जो है ये इधर आ जाएगा। कैसे इधर आया, क्योंकि बोला है कि टाउन डी इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन सी, फिर टाउन बी इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन सी। टाउन बी जो होगा कौन से साइड होगा, ईस्ट होगा, टाउन जो बी है ईस्ट होगा ऑफ टाउन सी के, टाउन सी के ईस्ट में है, तो देखो ईस्ट में है ना, ये होगा, इसको ईस्ट बोलोगे तो टाउन सी के जो बी है वो कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। चलो इतना तो समझ आ गया। आगे देखो उसके बाद, टाउन एम इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन बी। टाउन बी के नॉर्थ में टाउन एम है, टाउन बी के नॉर्थ में टाउन एम है, देखो टाउन बी के नॉर्थ में हो गया एम। चलो अगला देखते हैं, अगला पढ़ो। टाउन डी इज साउथ ईस्ट ऑफ टाउन ए। टाउन डी जो है टाउन ए के साउथ ईस्ट में है, कौन, टाउन डी। तो देखो साउथ ईस्ट में, इसको ऐसे बना लो, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है ना, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, तो टाउन ए की जो डी है कौन से डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हुआ, है ना, समझ आया ना। चलो आगे बढ़ो। तो इस तरीके से एक डायरेक्शन बना। अब ये पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन डी विथ रिस्पेक्ट टू टाउन बी। टाउन बी क्या है, यहाँ पे है, टाउन बी यहाँ पे है, और पूछा किसका है, टाउन डी का पूछा है, और टाउन डी यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपना एक इमेजिनरी ऐसा बना लो, बना ये चीज़। अब जो ऑप्शन है कौन सा दिया है, देखो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा आ रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बी के रेस्पेक्ट में डी कौन से डायरेक्शन में हुआ, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में हुआ, तो जो ऑप्शन है डी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया, मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अपने को
बस जस्ट लॉजिक लगाते चले जाना है, जो बोला है स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाओ, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अर्जुन वॉक 40 मीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम हिज होम। देखो मान लेते हैं उसका होम जो है ये रहा, होम है किसका, अर्जुन। अर्जुन वॉक 40 मीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम हिज होम, मतलब क्या हुआ, ये मान लेते हैं 40 मीटर हो गया, साउथ की तरफ आया, ठीक है। आगे देन ही टर्न लिफ्ट, इसका लिफ्ट कौन होगा, कई लोग अपने हिसाब से जैसे लिफ्ट चल रहा वैसे इधर लिफ्ट मान लिए, इधर राइट मान लिए, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत, क्योंकि आ कहाँ से रहे हैं, नॉर्थ है तो साउथ जा रहे हैं, साउथ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका लिफ्ट जो है इस साइड हो जाएगा, लिफ्ट इस साइड हो जाएगा, समझ आया। चलो तो देखो अब तो क्या बोला है कि ही टर्न लिफ्ट एंड वॉक 45 मीटर, तो ये लिफ्ट चला गया और ये 50 कितना बोला, 55 बोला ना, 55 मीटर ये चला गया। देन ही टेक अनदर लिफ्ट एंड टर्न 50 मीटर, अब ये 50 मीटर और चला, 50 मीटर और चला। देन ही टर्न लिफ्ट अगेन एंड वॉक 55 मीटर, मतलब ये अगेन फिर से लिफ्ट लिया और ये 55 मीटर फिर आ गया, इतना 55। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज होम नाउ, अब यहाँ से अपने को क्या करना है कि तो 15 यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 15 है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू यहाँ भी 15, देखो यहाँ 15 मतलब यहाँ 15, और इस टोटल का, इस लाइन का जो टोटल है कितना 14 दिया है, मतलब 14 में हम 15 जो 40 है उसमें 15 माइनस करोगे तो बच कितना गया 25, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्शन है वो कितना है 25, जो आंसर पूछा है 25 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैसे 25, देखो ना खुद यहाँ पे लॉजिक लगाओ, यहाँ से और यहाँ तक 15 है, 15 है, और यहाँ के जो टोटल वैल्यू है 14 है, तो 14 में 50 करोगे तो अपने को इतना तक का वैल्यू बस तो चाहिए ना, है ना, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच ही गए, क्वेश्चन में यहाँ तक तो पहुँच ही गए, तो बस जस्ट अपने को इतना तक का ही वैल्यू चाहिए, तो 25 आंसर रहेगा। समझ आया, अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसी को ही लेना है। सेम इसको होमवर्क है, इसको अपने से करना, ठीक है, लॉजिक सेम बनेगा। चलिए अब आते हैं क्लॉक में, क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिला है ना, क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिला है, 2024 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो देखो इसको आगे बढ़ने से पहले दो ही फॉर्मूला अपने को याद रखना है। देखो अगर अपने को एंगल पूछ रहे हैं, है ना, अगर एंगल पूछ रहे हैं तो एंगल में अपने को क्या करना है, 11 × 2 × m, m मीन्स मिनट होगा, -30 × h, बस ये याद रखना है। ये एक फार्मूला है, अगर एंगल पूछते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करना, इसमें m क्या है मिनट होगा और h क्या है यहाँ पे आवर होने वाला है, ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अब एक आएगा कोइंसिडेंस, कौन साइड वाला भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उसको भी अपने को सॉल्व करना है। इसमें कैसे करोगे, 11 × 2 करना है, इंटू m तो रहेगा, इस पर -30 करना है, 30 आवर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से और ज़्यादा समझ आएगा। चलो पहला क्वेश्चन बोला है, इट इज़ 8:20 o'clock अकॉर्डिंग टू द वॉल टाइम, व्हाट इज़ द एंगल, डिग्री में, आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द वॉल, क्या पूछा है, डिग्री मैट द आवर मतलब एंगल पूछा है यहाँ पे, और एंगल के लिए फार्मूला अपने को सिंपल सा फार्मूला यही अप्लाई करना है, ये वाला सिंपल यही अप्लाई करना है और कुछ अप्लाई नहीं करना है। तो देखो 11/2 × m -30 × h, तो क्या हो जाएगा 11 × 2 × m का वैल्यू क्या है, m किस में लोगे मिनट को, तो ये 20 मिनट है ना, 8 आवर 20 मिनट मीन्स ये हो जाएगा 20 -30 × h कितना 8, बस इसको अब क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो एक सेकेंड एक पेज ले लेते हैं, है ना, देखो कितना आ गया, कहाँ तक आया है, ये इतना आ गया 11/2 है ना, ठीक,
यहाँ पे सॉल्व कर देते। देखो 11/2 इंटू 20 - 30 इंटू में कितना है 8 है। जस्ट इसको सॉल्व करो और आंसर ले आओ। ये कितना हो जाएगा, ये तो कर जाएगा 10, 11 इंटू 10 माइनस 8 का मान 24, 240 यहाँ पे आ गया। तो 240 और ये 100 माइनस 240 मतलब 140। आंसर कितना है 140। देखो 140 है क्या, आंसर 140 नहीं है, मतलब कहीं गड़बड़ हुआ है। अच्छा एक सेकेंड यार, देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या लिए यहाँ पे 2 लिए हैं, 2 बार में गया 10 आ गया। अच्छा सॉरी यहाँ पे 110 आएगा ना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे 110 आ जाएगा, हम लोग 100 ही लिए हैं, 110 आ जाएगा। मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 130 आ जाएगा। समझ आएगा, सिंपल सा तरीका है। अगर एंगल पूछ रहे हैं तो ये फॉर्मूला बस पुट कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock द आवर हैंड एंड मिनट हैंड क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट वही फार्मूला 11/2 m माइनस 30 इंटू इसमें क्या करोगे, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है कि यहाँ पे किसका पूछा है, बिटवीन को पूछा है तो 3 को लगे, 3 को लो, जो स्मॉल है जो छोटा है उसको लेना है ना। ठीक है, इतना समझ आया। अब जस्ट इसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। m का वैल्यू निकलेगा, जो m का वैल्यू रहेगा वही इसका कोइंसाइड रहेगा। जैसे कि 11/2 m हो गया, माइनस से कितना हो गया 90 हो गया, तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको 90। अब इधर जाएगा ये क्या इंटू हो जाएगा, इंटू 2/11 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे m का, तो जो m का वैल्यू आएगा वे आएगा 313 4/11। क्लियर, इतना समझ आया। तो इस तरीक़े से ये वाले फार्मूला को यूज़ करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए, ये तो रहा पूरा रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग का पूरा कवर हो गया। इसका पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के दोनों हो गया कंप्लीट वर्बल रीजनिंग का। इसके बाद क्या करेंगे, जितना भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो नॉन वर्बल है उसको हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं उस लेक्चर के साथ। थैंक यू।